बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है क्या, हम उसके बारे में देखेंगे। देखो स्टूडेंट, आप जर्नली पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करवाती है, राइट, ह्यूमन के बिहेवियर को। लेकिन अगर सिर्फ ये बोलना कि इकोनॉमिक्स ही ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करवाती है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी भी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करवाती है। जैसे तुमने पाओलो का स्टडी पढ़ा होगा कि वो घंटी बजाता है कुत्ते को, पहले वो खाना डालता है सीधा, फिर वो कुत्ते को घंटी बजा के डालता है, तो थोड़े दिन बाद घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। इसका मीनिंग साइकोलॉजी भी ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करवाता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं करवाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बट इट इज़ नॉट ओनली फील्ड दैट कैन मेक दैट क्लेम। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं कह सकती है कि हम ह्यूमन बिहेवियर के कराते हैं, बट साइकोलॉजी भी इसके ऊपर वर्क करती है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, राइट। तो पहले क्या था कि ये दोनों फील्ड, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, दोनों फील्ड जो थे वो इंडिपेंडेंट काम करते थे, राइट, डिफरेंट क्वेश्चन को। बट रिसेंटली अभी क्या है कि एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स राइज हुआ है जिसके अंदर साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है। तो हर्बर्ट साइमन ने इसके ऊपर काम किया है, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। क्या देखिए, उसने किस चीज़ को बात किया है कि जैसे हम क्लासिकल थॉट पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि क्लासिकल थॉट में आदमी रैशनल है और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात सोचता है, राइट। लेकिन साइमन ये बोलता है कि रेशनल जो है, जैसे हम कहते हैं सुजेस्ट दैट ह्यूमन शुड बी व्यूड नॉट एज ए रेशनल मैक्सिमाइजर। और तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि ह्यूमन जो है वो रेशनल है और हर चीज़ को मैक्सिमाइजेशन करने की सोचता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। लेकिन साइमन ने ये कहा है कि ह्यूमन को रेशनल मैक्सिमाइजर नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ह्यूमन जो है वो सेटिस्फायर है, कि वो बस संतुष्ट होना चाहता है, वो मैक्सिमम होने से संतुष्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, इसलिए उसने उसको नाम दिया है बाउंडेड रेशनलिटी। देखिएगा, हम उसको स्टडी करते हैं थोड़ा, ऐसा क्यों है। फर्स्ट वो बोलता है पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट। जो पब्लिक जो है, जो कंज्यूमर है, चाहे इकोनॉमिक एजेंट है, कोई भी है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। इस ओवर कॉन्फिडेंट का क्या मीनिंग है, देखिए क्या है कि पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट का मीनिंग है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं जब भी लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देते, एक रेंज के अंदर आंसर देते हैं। यानी कि वो आंसर ऐसे पूछते हैं साइकोलॉजिस्ट या कोई भी, जिसको आप इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं ना, कि 90% ये आंसर है या 90% इस रेंज में आएंगे। तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट 100% नहीं होता। तो रेशनलिटी में तो एग्जैक्ट 100% की बात होगी, लेकिन मेजॉरिटी में जो भी रिसर्च होती है वो किसके ऊपर होती है, एक लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, पीपल गिव टू मच वेट टू ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, विविड ऑब्जर्वेशन। देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपको कोई कार लेनी जानी है, कि नई कार खरीदना चाहते हो, तो रेंटिंग कार की अगर रेंटिंग मान लीजिए 4.2 है, तो आपके किसी फ्रेंड ने खरीद रखी है, तो आपने उसको पहले, ये रेंटिंग जो दी हुई है वो मान लीजिए 1000 लोगों की रेंटिंग है, आपके फ्रेंड ने ना रखे और वो गाड़ी अच्छी नहीं चली, तो आप उसको ये सोचो नहीं फिर तो ये गाड़ी नहीं लेनी। आप उसको ये नहीं सोचते कि ये 1001 लोगों का सैंपल हो गया, तो अब मैं उसको एस्टिमेट करूं। लेकिन आप सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस दे करके ये आप गाड़ी लेने से साइड में हट जाते हो। इसलिए आप क्या है कि स्मॉल नंबर को भी आप ज़्यादा वेटेज दे देते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो रिलेक्टेंट टू चेंज देयर माइंड। रेशनलिटी तो ये कहती है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, माइंड नहीं चेंज होनी, इसलिए बिहेवियर में ये कहते हैं कि माइंड बड़ा जल्दी चेंज होता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। पीपल केयर अबाउट फेयरनेस। ज़्यादातर क्या होता है कि रेशनलिटी के अंदर हम बोलते हैं ना, मार्केट की धार तेज बहुत है, जिसके पॉकेट में पैसा वो खरीदो, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग फेयरनेस के बारे में सोचते हैं कि नहीं, सिस्टम फेयर हो। पीपल आर इनकंसिस्टेंट ओवर टाइम, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं रखते। तो रेशनलिटी, इसका मीनिंग ह्यूमन जो है वो बेसिकली क्या है, रेशनल नहीं है। ये जो
रेशनल नहीं है, तो इसका मीनिंग ये जो बाउंडेड रेशनलिटी को स्टडी करवाता है उसको हम बिहेवियरल थ्योरी या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, राइट। अब हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं, तो देखो फिर हम एम्स टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी इसने तो नोट पूछा है ना, सर्च, देखो क्या बोला है, सेटिस्फैक्ट्री, और मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है सेटिस्फायर, राइट। तो ये ए तो आंसर होगा। सर्च एक्टिविटी डू नॉट हैव इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, भाई नो, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई एक्टिविटी करो और उसकी कॉस्ट ना आए, ये तो सिंपली गलत बात होगी। ईच फर्म हैव एज इंस्पिरेशनल लेवल, ईच फर्म हैव एज एस्पिरेशनल लेवल, यस, दूसरे से जो दूसरे को देख करके बिहेव करते हैं। इफ़ इंस्पिरेशनल लेवल इज अनअटेनेबल, फिर हम स्टार्ट टू सर्च एक्टिविटी, यस। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड, राइट।